अज़ीज़ों व दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अगले हिस्से की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बद्र नामक स्थान पर पहुंचकर अपने साथियों से कहा, किस जगह ठहरना ठीक रहेगा? हुबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आगे बढ़कर पानी पर कब्ज़ा कर लिया जाए। वहाँ के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक एक कुआं मेरी नज़र में है। एक कुआं तो ऐसा है जो कभी सूखता ही नहीं, उसका पानी भी बहुत मीठा है। वहाँ हम एक हौज़ बनाकर पानी से भर देंगे। इससे हमें पानी भरपूर मिलेगा और हम डट कर लड़ सकेंगे और आसपास के जितने कुएं हैं सबको बेकार कर देंगे। वे चाहते थे कि पानी का पहले से इंतज़ाम कर लिया जाए। हो सकता है कि दुश्मन उस पर कब्ज़ा कर ले और फिर हमें परेशानी उठानी पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुबाब, तुम्हारी राय बहुत अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी समय उठे। आपके बहादुर साथी भी साथ थे। जाकर आपने पानी पर कब्ज़ा कर लिया और हुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो राय दी उस पर अमल हुआ। खुशकिस्मती से उसी रात बारिश हो गई। ज़मीन रेतीली थी, सारी रेत जम गई। चलना फिरना आसान हो गया। जगह जगह पानी को रोककर छोटे छोटे हौज़ बनाए गए। मुसलमान खूब नहाए धोए और बिल्कुल ताज़ा दम हो गए। कुरैश की तरफ ज़मीन नर्म और नीची थी। पानी वहाँ जमा होकर कीचड़ बन गया। चलना फिरना तक वहाँ मुश्किल हो गया। इस तरह मुसलमानों के लिए यह बारिश रहमत साबित हुई और दुश्मनों के लिए अज़ाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुश्मनों की तरफ भेज दिया। दोनों जाकर वहाँ घूमे फिरे, हालात का पता लगाया, फिर लौट आए। आकर उन्होंने बताया कि दुश्मनों का भय से बुरा हाल है। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, एक टीले पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तंबू लगा दिया जाए। इस प्रकार लड़ाई का पूरा मैदान आपकी नज़रों में रहेगा। ज़रूरत के समय साया भी मिल सकेगा। आराम को दिल चाहा तो आराम कर लेंगे। दुआ और नमाज के लिए भी मुनासिब रहेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और एक तंबू लगा दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के मैदान में गए। खास साथी भी आपके साथ थे। आपने एक एक करके कुरैश के सरदारों का नाम लिया। फरमाया कि फुला इस जगह कत्ल होगा और फुला इस जगह दम तोड़ेगा। लड़ाई के बाद देखा गया तो हर एक की लाश उसी जगह मिली। कोई भी अपनी अपनी जगह से आगे पीछे ना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज में पहुँचे। एक फौजी माहिर की तरह फौज को पंक्तिबंद किया। फिर जंग के मैदान में आए। वहाँ आपने एक भाषण दिया। भाषण बहुत जोशीला था। अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र के बाद फरमाया, प्यारे भाइयों, मैं तुम्हें उन चीज़ों पर उभारता हूँ जिन पर अल्लाह ने उभारा है और उन चीज़ों से रोकता हूँ जिनसे अल्लाह ने रोका है। अल्लाह बड़ी शान वाला है, हक़ का हुक्म देता है, सच्चाई को पसंद करता है, भलाई करने वालों को ऊंचा स्थान देता है। उसी से वे याद किए जाते हैं और उसी से उनके दर्जे बढ़ते हैं। इस समय तुम हक़ की मंजिल में पहुंच चुके हो, जहां वही काम कबूल किया जाता है जो केवल अल्लाह के लिए किया जाए। इस अवसर पर सब्र से काम लो, क्योंकि यह लड़ाई का समय है। लड़ाई के समय सब्र करने से इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। परेशानी और बेचैनी दूर हो जाती है। आखिरत में भी यह नजात का ज़रिया है। तुम्हारे बीच अल्लाह का नबी मौजूद है जो तुम्हें बुराइयों से होशियार करता है, भलाइयों का हुक्म देता है। देखो, आज तुमसे कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। अल्लाह खुद फरमाता है, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, तुम्हारी अपनों से जो नाराज़ी है, अल्लाह की नाराज़ी उससे बढ़कर है। अल्लाह ने तुम्हें जो किताब दी है उसे मजबूती से पकड़ लो।
तुम्हें जो निशानियां दिखाई हैं उन पर ध्यान रखो। अपमान के बाद जिससे तुम्हें सम्मान मिला है उससे गाफिल ना हो, इससे अल्लाह खुश होगा। अल्लाह आज तुमको आजमाना चाहता है। इस अवसर पर तुम निष्ठा और बहादुरी का सबूत दो, अल्लाह की रहमत तुम पर छा जाएगी। वह तुम्हें माफ़ करेगा, उसका वादा पूरा होने वाला है, उसकी बातें बिल्कुल सच्ची हैं, उसकी पकड़ भी बहुत सख्त हैं। हम और तुम सब उसके दम से हैं, यह वह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारा जगत उसी के हुक्म से कायम है, वही हमारा सहारा है, उसी को हमने मजबूती से पकड़ा है, उसी पर हमारा भरोसा है, वही हमारी पनाहगाह है। अल्लाह मुझे और तुम मुसलमानों को माफ़ करे। उधर कुरैश ने उमैर बिन वहब को भेजा कि मुसलमानों की तादाद का अंदाज़ा लगाए और उनके हालात मालूम करे। वो छिप कर गया, घूम फिर कर जायज़ा लिया, फिर आकर उसने कुरैश से कहा, मुसलमान 300 के लगभग हैं, साथ में 70 ऊँट और 3 घोड़े भी हैं। फिर उसने कहा, कुरैशी भाइयों, मुसीबतें मौत लाती हैं, मदीना के ऊँट मौत की सवारियां हैं। सुन लो, तुमको ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो तलवारों की गोद में पले हैं। देखते नहीं वे चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन सांपों की तरह डसते हैं। खुदा की कसम, मैं तो समझता हूँ कि उनमें से जो भी मरेगा हम में से कम एक को मारकर ही मरेगा। बताओ, अगर इतने ही आदमी हम में से मर गए तो ज़िंदगी का क्या मज़ा रह जाएगा। इसलिए अभी से सोच लो। कुरैश को उमैर की बातों पर यकीन न हुआ। उन्होंने दूसरे आदमी को भेजा। वो छिप छिपा कर इस्लामी फ़ौज के निकट पहुंचा, घोड़े पर बैठकर चारों तरफ चक्कर लगाया। फिर उसने आकर कहा, खुदा की कसम, ये लोग कोई ऐसे ताकतवर नहीं, तादाद में भी बहुत कम हैं, हथियारों से भी खाली हैं। लेकिन एक बात है, वे मरने के लिए आए हैं। वे अब लौट कर घर जाना नहीं चाहते। तलवार ही उनकी सारी शक्ति है, तलवारें ही उनकी पनाहगाह हैं। अब तुम खुद सोच लो। ये बातें सुनकर कुछ लोग कांप उठे, हौसले उनके पस्त हो गए। अब उन्होंने लौटने का इरादा कर लिया। कुछ और लोगों को भी समझाया, वे लोग भी तैयार हो गए और मक्का लौट आए। कुरैश की फौज सामने आई। हर सिपाही सिर से पैर तक लोहे में डूबा हुआ था। यह अजीब दृश्य था। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विनम्रता के भाव में डूबे हुए थे। दोनों हाथ फैलाकर अपने रब से फरमाते, ऐ अल्लाह, ये कुरैश के लोग हैं, घमंड से अकड़ते हुए तुझसे लड़ने आए हैं, तेरे दीन के विरोध में कमर कर कसे हुए हैं, तेरे रसूल को नाकाम करने पर तुले हुए हैं। ऐ अल्लाह, तूने मदद का वादा किया है, इस वादे को पूरा कर। ऐ अल्लाह, तूने मुझसे साबित कदम रहने के लिए कहा है और बड़े ग्रोह का वादा किया है। बेशक तू वादा पूरा करने वाला है। बेखुदी का यह आलम था कि चादर कंधों से गिर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी ना चली। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े और फरमाते, ऐ रब, अगर आज ये कुछ जानें मिट गई तो क़यामत तक तेरी इबादत ना होगी। एक तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अंदाज था, दूसरी तरफ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में लगा हुआ था और आपका साहस बढ़ा रहा था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे और दुश्मनों की तादाद से बेखबर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनों की फ़ौज को स्वप्न में दिखाया। स्वप्न में अंदाज़ा हुआ कि दुश्मन थोड़े ही हैं। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहस बढ़ा, दिल को इत्मीनान हुआ। मुसलमानों ने सुना तो उनकी भी हिम्मत बढ़ी और वे बेधड़क बढ़ते चले गए। फिर जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो दुश्मन मुसलमानों को कम नज़र आए और मुसलमान दुश्मनों को थोड़े दिखाई दिए। इस तरह दोनों के दिल बढ़े, दोनों लड़ाई के मैदान में उतर आए। लड़ाई छिड़ गई तो दुश्मनों को मुसलमान बहुत नजर आए।
दुश्मनों को मुसलमान बहुत नज़र आने लगे, लेकिन मुसलमानों को दुश्मन कम दिखाई देने लगे। इससे दुश्मनों के हौसले तो पस्त हो गए, वे डर और घबराहट से बदहार हो गए, लेकिन मुसलमानों की हिम्मत और बढ़ गई और वे बढ़कर दुश्मनों को मारने लगे। कुरान की इन आयतों में इसी हकीकत की ओर इशारा है, जिसका तर्जुमा है, याद करो जब ऐ नबी अल्लाह तुम्हें स्वप्न में उन्हें थोड़ा दिखाई रहा था। याद करो ऐ नबी, अल्लाह ने तुम्हें स्वप्न में उन्हें थोड़ा दिखा रहा था, और अगर कहीं वह उन्हें ज़्यादा दिखा देता तो अवश्य ऐ ईमान वालो तुम हिम्मत हार बैठते और इस लड़ाई के सिलसिले में परस्पर झगड़ने लग जाते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। बेशक वह सीनों यानी दिलों तक का हाल जानता है। और याद करो जब तुम एक दूसरे के मुकाबले में आए तो अल्लाह उन्हें तुम्हारी निगाहों में थोड़ा दिखा रहा था और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके दिखा रहा था, ताकि जो बात होनी थी अल्लाह उसे पूरा कर दे, और सारे मामले अल्लाह ही की तरफ पलटते हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम।